हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेटा यूरिन टेस्ट के बारे में, या आप इसको कह सकते हैं यूरिन एनालिसिस के बारे में बेटा। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे यूरिन के बारे में कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है और फॉर्मेशन होने के बाद यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए बेटा यूरिन के बारे में कि यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ से होती है। बेटा जो यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है बेटा वो होती है किडनी से। किडनी को हम बोलते हैं बेटा गुर्दा बोलते हैं। किडनी हमारी 2 किडनी होती है बेटा। उन किडनी के बीच में से हमारे दो ट्यूब निकलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूरेटर। और यूरेटर जाके लास्ट में ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और वहाँ पे यूरिनी जो ब्लैडर होता है वहाँ पे बेटा यूरिन स्टोर होता है और यूरिनी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, ये तो समझ में आइए कि यूरिन कहाँ से बेटा आया। यूरिन आया आपके किडनी से। किडनी क्या करती है, ये ब्लड को फिल्टर करती है। क्या करती है बेटा, ये ब्लड को फिल्टर करती है। जब ब्लड फिल्टर होता है तो फॉर्मेशन होता है बेटा यूरिन का, ठीक है। और यूरिन तब पास आउट होती है बाय द यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट के बारे में कि यूरिन टेस्ट को हम कैसे करते हैं, कितने मेथड से करते हैं। यूरिन टेस्ट को बेटा हम लोग 3 मेथड्स करते हैं। कितने मेथड होते हैं बेटा? 3 मेथड। पहला मेथड का नाम होता है बेटा फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या नाम होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड हमारा होता है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। और थर्ड जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हम 3 प्रकार से इसका एग्जाम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। बेटा ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले हम फिजिकल बताएंगे, फिर केमिकल एंड लास्ट में हम बताएंगे माइक्रोस्कोपिक। तो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम उसमें क्या देखते हैं बेटा, फिजिकल में हम देखते हैं क्या, उसका यूरिन का वॉल्यूम देखते हैं कि यूरिन का वॉल्यूम कितना है। जैसे कि 24 आवर्स में जो यूरिन जो पास आउट होता है वो बेटा होता है 800 से 2000 ml, या आप कह सकते हैं 800 ml से लेके 2 लीटर पर डे ये क्या करता है, यूरिन को ये पास आउट करता है बेटा। ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। दूसरा होता है इसका पीएच बेटा। पीएच हमने बता रखा है कितना होता है, 4.7 से 7.8 इसका पीएच होता है। कहने का मतलब ये एसिडिक भी होता है और बेटा ये एल्कलाइन भी होता है, ठीक है। एसिडिक, ये एल्कलाइन अधिकतर उन लोगों में होता है जो वेजिटेरियन होते हैं, और एसिडिक पीएच उन लोगों में आता है जो क्या होता है बेटा, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो आपका वॉल्यूम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बेटा इसके अंदर कलर देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? कलर। कलर जो बेटा होता है वो लाइट पेल येलो कलर होता है। कैसा होता है? लाइट पेल येलो कलर होता है बेटा, ठीक है। वॉल्यूम आपने देख लिया, इसका कलर भी देख लिया, इसका आपने पीएच देख लिया, 4.7 से लेके 7.8 होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या, इसकी टर्बिडिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टर्बिडिटी शो नहीं होना चाहिए। अगर टर्बिडिटी है तो इसका कहने मतलब बैक्टीरिया या और भी कंपोनेंट यूरिन के अंदर होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी 1 रेशियो से लेके 0.16 से लेके 1:0.22 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा होती है यूरिन की। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं यूरिन के बारे में कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है। पहले आप समझिए कि कंपोजिशन यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। यूरिन के अंदर बेटा होती है 96% वाटर होता है। क्या होता है? 96% बेटा वाटर होता है, ठीक है। बच्चा कितना? 4%। 4% के अंदर जो 2% होता है वो यूरिया होता है, और जो 2% होता है बेटा वो अदर सब्सटेंस इसके अंतर्गत होता है, और सल्फेट भी इसके अंदर थोड़ा होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि 96% क्या है, इसके अंदर वाटर है यूरिन के अंदर, 2% बेटा यूरिया है, बचा 2% में अनदर सब्सटेंस होता है बेटा, ठीक है। तो हमने आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में क्लियर कर ही दिया। अब हम करेंगे किसका, आपका केमिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन हुआ, ठीक है। शुगर हुआ, कीटोन बॉडीज हुई, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, है ना। तो इन सब को हम किस में देखते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं बेटा,
पहले मैंने आपको फिजिकल बताया, फिजिकल में क्या बता दिया, हमने आपको वॉल्यूम बता दिया, ठीक है, उसका पीएच बताया, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया, और उसका हमने कलर बताया, और टर्बिडिटी बताया, और ऑर्डर, उसकी महक कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है केमिकल। केमिकल मैंने क्या बताया आपको, प्रोटीन बता दिया, और आपको क्या बता दिया हमने, शुगर बता दिया, कीटोन बॉडीज बता दिए, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट, ठीक है। इन सब का टेस्ट हम करते हैं किसमें, केमिकल एग्जामिनेशन में, यूरिन का, ठीक है। अब थर्ड हमारा होता है बेटा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या होता है, थर्ड होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसका सबसे अच्छा होता है बेटा, इसलिए करते हैं, इसके अंदर हम सेल्स देखते हैं। क्या देखते हैं, सेल्स, कहीं पस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, आरबीसी तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी सेल थे या आपको आरबीसी सेल था, हम उसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड होता है हमारा ये क्रिस्टल भी देखते हैं। क्रिस्टल हम इसलिए देखते हैं कि इसको किसी को स्टोन पथरी हो जाती है, तो उस इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम जो पथरी को भी डायग्नोस करते हैं कि यूरिन टेस्ट के माध्यम से कि किस प्रकार सा स्टोन है। कुछ कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन हो जाता है। स्टोन भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोन होते हैं बेटा, ठीक है। तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, क्रिस्टल भी देखते हैं माइक्रोस्कोपिक में, ठीक है। सेल्स हो गया, क्रिस्टल हो गया, कास्ट भी देखते हैं, कौन कौन उसके अंदर कास्ट है। और कास्ट के साथ साथ हम क्या देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं पैरासाइट, कि यूरिन के अंदर कौन कौन से पैरासाइट इसके अंदर हैं या बैक्टीरिया है, ठीक है। तो जैसे जो नॉर्मली तो ये तो होते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डायग्नोस करने के लिए हम माइक्रोस्कोप पे एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन का। तो समझ में आ गया, फिजिकल में क्या देखेंगे, केमिकल में क्या देंगे, और प्लस माइक्रोस्कोपिक में हम क्या क्या देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब समझे ना, कि यूरिन कितना क्या करता है। तो आप समझिए वॉल्यूम में सैंपल कलेक्शन का, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, सैंपल कलेक्शन। नॉर्मल इंसान 800 से लेके 200 ml यूरिन पर डे ये पास करता है। ये तो क्लियर हो गया। अब ये तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे एब नॉर्मल कंडीशन। क्या कहेंगे, एब नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले बेटा होता है पोली यूरिया। ये क्या होता है, पोली माने होता है मैनी। जो इंसान एक 24 घंटे के अंदर 2 लीटर से अधिक या 2000 ml से अधिक यूरिन पास आउट करता है, उसको बोलते हैं बेटा पोली यूरिया। क्या बोलते हैं, पोली यूरिया। नॉर्मल की अपेक्षा अधिक यूरिन जो पास आउट करता है उसको बोलते हैं पोली यूरिया, ठीक है। और नॉर्मल कितना होता है, 800 से लेके आपका 2000 ml, ठीक है, या 2 लीटर कह सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है पोली यूरिया के बाद बेटा आपका आता है ओलिगो एरिया। ओलिगो यूरिया, जो ओलिगो यूरिया क्या होता है, लेस देन 400 ml ऑफ यूरिन। कहने का मतलब 400 ml से कम जो यूरिन पास करता है 24 आवर्स के अंदर, उसको बोलते हैं बेटा ओलिगो यूरिया। थर्ड हमारा होता है एन यूरिया। क्या होता है, एन यूरिया। एन यूरिया का मतलब होता है लेस देन 100 ml, मतलब 100 ml से कम जो यूरिन पास करता है उसको बोलते हैं एन यूरिया, या आप कह सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ यूरिन। क्या कह सकते हैं बेटा, अब्सेंस ऑफ यूरिन। इज इट क्लियर। चलिए अब हम बात बताएंगे कि इस पोली यूरिया किन किन इन्फेक्शन में, कौन कौन सी बीमारी में ये पोली यूरिया हो जाता है, किन किन इन्फेक्शन में ओलिगो यूरिया हो जाता है, और किन किन इन्फेक्शन में आपका एन यूरिया हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, पोली यूरिया। हमने बता दिया पोली यूरिया क्या होता है, बहुत मतलब 24 आवर्स में 2000 ml से अधिक यूरिन जो पास आउट करता है उसको बोलते हैं पोली यूरिया। तो ये किन बीमारियों में करता है, ये एक होता है बेटा क्रॉनिक रीनल फेलर। क्रॉनिक माने लॉन्ग टाइम, रीनल माने किडनी, और फेल माने फेल। जब क्या होता है, लंबे समय के बाद क्या होता है, किडनी जब फेल हो जाती है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन बहुत अधिक पास आउट होता है, ठीक है। पहली चीज़ समझिए। सेकंड क्या होता है बेटा, डायबिटीज। जिस इंसान को डायबिटीज हो जाएगी, चाहे डायबिटीज मलाइटस हो या डायबिटीज इंसिपिडस, दोनों कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे यूरिन वो अधिक पास आउट करेगा, ठीक है। डायबिटीज पेशेंट वाले भी क्या करते हैं, यूरिन को अधिक मतलब बार बार जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डायबिटिक होता है, डायबिटिक कंडीशन में कि यूरिन बहुत अधिक पास करते हैं बेटा, ठीक है।
तो समझ में आया, क्रॉनिक रीनल फेलियर बता दिया आपको, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस बता दिया, और हमने क्या बता दिया आपको कि कुछ लोग क्या होते हैं वाटर अधिक ले लेते हैं, पानी अधिक पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी हो जाता है बेटा। और कुछ लोग, समझे ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पोलीयूरिया के कंडीशन बन जाते हैं। समझ में आया। अब हम बात करेंगे ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है बेटा, जो हमने बताया 400 ml से कम यूरिन पास आउट करता है, तो वो किन किन बीमारियों में बढ़ता है। सबसे पहले समझिए आप डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, मतलब पानी की जो कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी क्या होता है बेटा, ओलिगोयूरिया के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलर, जब किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का हार्ट जब फेल हो जाता है कंजेस्टिव, तो उसमें भी क्या होता है बेटा, ओलिगोयूरिया मतलब यूरिन आना कम स्टार्ट हो जाता है, 400 ml से कम पास आउट करता है। और नेक्स्ट होता है एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो एक्यूट माने शॉर्ट टाइम, कम समय में क्या होता है, जो किडनी क्या होती है, जो नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी बेटा क्या होता है, ओलिगोयूरिया स्टार्ट हो जाता है, यूरिन मतलब कम आती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा एनीरिया की। किसकी बात करते हैं, एनीरिया। जो एनीरिया जो बेटा होता है, इसमें क्या होता है, लेस देन 100 ml, कहने मतलब 100 ml से कम जो यूरिन पास करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा एनीरिया। और एनीरिया किन कंडीशन में होता है बेटा, एनीरिया होता है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में भी क्या होता है, एनीरिया, वहाँ पे ब्लड आना ही बंद हो जाता है, या तो 100 ml से कम आएगा या आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रेसिस में भी क्या होता है, ये भी इसमें यूरिन आना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यार, नेक्स्ट होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, चाहे ड्यू टू द स्टोन के द्वारा आ जाए या किसी के माध्यम से, उस कंडीशन में भी बेटा यूरिन आना कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे नॉक्टोयूरिया। जो नॉक्टोयूरिया क्या होता है, एन का मतलब तो नाइट, जो रात के टाइम बहुत अधिक बार बार पेशाब जाता है, उसको बोलते हैं नॉक्टोयूरिया बोलते हैं। ठीक है, रात के टाइम जो अधिक पेशाब जाते हैं उसको बोलते हैं नॉक्टोयूरिया बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो वॉल्यूम आपका क्लियर हो गया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा और एबनॉर्मल कंडीशन में क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं कलर की बात में, कि जो यूरिन का जो कलर जो होता है वो पेल येलो कलर होता है। कैसा होता है बेटा, पेल येलो, या इसको बोलते हैं अंबर कलर। इज इट क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे जो नॉर्मल जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। पेल येलो होता क्यों है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिन का कलर पेल येलो क्यों होता है। इसलिए होता है बेटा, यूरिन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूरोक्रोम या यूरोबिलिन जो होता है, उसकी द्वारा क्या होता है, उसका कलर येलो कलर हो जाता है, पेल हल्का। ठीक है, पेल पेल बोलें या लाइट बोलें, ठीक है, तो पे या अंबर कलर होता है बेटा यूरिन का कलर। नॉर्मल क्या होगा, पेल येलो। क्यों होता है, ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन यूरिन, दिस इज कॉल्ड द यूरोक्रोम। इज इट क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल कलर। यूरिन का कलर जो होता है बेटा एबनॉर्मल भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल क्यों होते हैं, किन किन कंडीशन में होते हैं, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो एबनॉर्मल कलर एक सबसे पहले आएगा कलरलेस, जिसका कलर ही नहीं होगा, कलरलेस। वैसे तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल तो होता है आपका पेल येलो कलर होता है, लेकिन जब एबनॉर्मल जब कंडीशन हो जाती है, जब किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहाँ पे कलर कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर बताया हमने क्या, कलरलेस। कलरलेस बेटा होता है डाइल्यूट यूरिन। क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन। यूरिन क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि पानी आपने बहुत अधिक पी लिया हो, तो उसमें डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसका कलर क्या होगा, बल आपका पेल येलो नहीं आएगा, कलर लेस हो जाएगा कलर। ठीक है, दूसरा होता है डायबिटीज, चाहे इंसिपिडस हो या फिर आपका मलाइटस हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है, ये कलर चेंज हो जाता है, जिसको कलरलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलरलेस हो जाएगा बेटा। ठीक है, और आपका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में भी कलरलेस आपका दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रेड कलर। जब यूरिन का कलर रेड कलर दिखता है, क्यों दिखता है रेड कलर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेड कलर बेटा यूरिन कब दिखेगा, हेमोचूरिया। किसमें दिखेगा, हेमोचूरिया। हेम माने क्या होता है, ब्लड, और यूरिया माने यूरिन। जो यूरिन के अंदर ब्लड अगर प्रेजेंट हो जाए उसको बोलते हैं हेमोचूरिया। तो हेमोचूरिया बेटा होता है, कहने का मतलब हो जाता है कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। क्या होता है, जब आरबीसी का जब ब्रेक डाउन होगा, जब आरबीसी टूटेगी, तो आपका कलर क्या होगा, यूरिन के अंदर कैसा आएगा, आपका रेड कलर आपका नजर आएगा। लेकिन
कभी कभी हीमोग्लोबिन भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये आरबीसी के द्वारा ये रेड कलर है या हीमोग्लोबिन के कारण ये रेड कलर है? कि दोनों बोथ आर सेम कलर, रेड कलर आ रहा है, आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा भी रेड कलर आएगा यूरिन के अंदर और आरबीसी के द्वारा भी आएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि आरबीसी के द्वारा रेड कलर आ रहा है या हीमोग्लोबिन द्वारा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या करें, आप टेस्ट ट्यूब लें, यूरिन लें आप टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको सेंट्रीफ्यूज करें। अगर आरबीसी होंगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि आरबीसी प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर ब्लड रेड आ रहा है। और अगर मान लो हीमोग्लोबिन के द्वारा हो अगर होगा तो आरबीसी क्या होंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे क्योंकि टूट चुके होंगे आरबी, ठीक है, वो सेटल डाउन नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि आरबीसी टूट गए, ब्रेक सब हो गए। तो आप समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कि ब्लैक कलर, कि यूरिन का कलर ब्लैक क्यों आता है, ठीक है। ये एक तो होता है एल कैप्टोयूरिया, किस कंडीशन में एल कैप्टोयूरिया भी होता है। ये बेटा हेरिडेटरी बीमारी होती है, कैसी होती है, अनुवांशिक ये बीमारी होती है, ठीक है। या कभी मसल्स में इंजरी हो जाए उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक आना स्टार्ट हो जाता है। या हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू द मिथ हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट क्या है, हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू द मिथ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है बेटा वो मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसके कारण भी क्या होता है, यूरिन कलर ब्लैक आना स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं येलो कलर, कि यूरिन का कलर येलो क्यों आता है। यूरिन का येलो कलर इसलिए आता है बेटा क्योंकि इसमें कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, पानी की मात्रा बहुत कम पीते हैं तो वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। कंसनट्रेटेड यूरिन की वजह से क्या होता है, उसका कलर डार्क येलो में कन्वर्ट हो जाता है, पहला कारण। दूसरा क्या होता है बेटा कि कोई भी लीवर की प्रॉब्लम हो तो उसके कारण भी क्या होता है, इसका कलर येलो कलर हो जाता है, डार्क येलो कलर हो जाता है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन, क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंस होती है, इसी कारण क्या होता है, इसका कलर येलो हो जाता है। नेक्स्ट होता है डार्क ब्राउन, क्या होता है, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन जब ही आएगा जब किडनी में कोई डिसऑर्डर हो जाए या लीवर में कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उसका कलर कैसे होता है बेटा, ये डार्क ब्राउन कलर हो जाता है बेटा। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट कहते हैं ऑरेंज कलर, क्या होता है बेटा, ऑरेंज। ऑरेंज कलर क्यों आता है, ऑरेंज कलर आने का कारण क्या है बेटा कि एक्सेस ऑफ यूरोबिलिनोजन, एक्सेस ऑफ यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट इन द यूरिन, या यूरिन के अंदर क्या होता है, एक्सेस मात्रा में, अधिक मात्रा में यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण उसका कलर ऑरेंज कलर हो जाता है बेटा। या आप कह सकते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी ये क्या होता है, इसका कलर ऑरेंज आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिल्की वाइट। वाइट कलर क्यों आता है, आप देखो यूरिन कलर मिल्की दूध जैसा बिल्कुल वाइट कलर आएगा, तो कह सकते हैं कि इसमें यूटीआई इन्फेक्शन, ड्यू टू द यूटीआई, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई फुल फॉर्म होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके कारण भी क्या होता है, उसका मिल्की कलर आ जाता है बेटा, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि डीकम्पोज ऑफ द अमोनिया, जब अमोनिया का क्या होता है, डीकम्पोज होता है बेटा, ठीक है। या डीकम्पोज जो होगा तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। समझ में आया। ये एरोमेटिक नॉर्मल जो होता है इसका, वो अमोनिया एरोमेटिक होता है बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल ऑर्डर। एबनॉर्मल ऑर्डर मतलब महक, जो कैसा होता है इसका, फ्रूटी होता है, फ्रूटी जैसा। ये किस में आता है, डायबिटीज वाले पेशेंट में आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये आपका रिएक्शन, रिएक्शन मैंने आपको बता दिया पीएच के बारे में, कितना क्या होता है, 7.8 से लेके, और सॉरी 4.7 से लेके 7 पॉइंट इसका पीएच होता है बेटा, ठीक है। और पीएच किन कंडीशन में घटेगा और किन कंडीशन में बढ़ेगा उसी के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसका पीएच मान चलिए 4.7 से क्या हो जाए, लेस हो जाए, कम हो जाए, तो किन कंडीशन में होगा, वो होता है रेस्पिरेटरी एक्सीडेंट, श्वसन के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी श्वसन के द्वारा भी क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है बेटा, डाउन हो जाता है, ठीक है। एसिडिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो उसका पीएच क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता किन कंडीशन में, बढ़ता किन आपका एल्कलाइन अधिक बढ़ जाएगा, 7.8 से अधिक बढ़ जाएगा, वो किन कंडीशन बढ़ेगा, वो या तो किडनी फेल हो जाए उसके कारण हो जाता है, डाइट हो जाए, या प्रोटियस बैक्टीरिया के द्वारा भी क्या होता है, इसका अधिक मात्रा में ये बढ़ जाता है इसका पीएच, ठीक है। और सीडोमोनास इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है, सीडोमोनास इन्फेक्शन में बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। या आप यूरिन को होल्ड करके रख लें काफ़ी देर तक,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका पीएच का मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, तो हमने आपको बताया 4 मतलब जो पीएच होता है 4.7 किन कंडीशन में बढ़ रहा है और किन कंडीशन में घट रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की मात्रा वहाँ पे अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे कंसेंट ऑफ सॉल्यूट इज सोल्यूबल मोर सोल्यूट। अगर अधिक सोल्यूट होगा तो स्पेसिफिसिटी अधिक होगी। अगर सोल्यूट होगा, सोल्यूट माने होता है ठोस, कठोर, अगर कम वो होगा तो क्या होगा? स्पेसिफिसिटी कम होगी। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ बताता है बेटा, ये डिटरमाइन करता है ट्यूबुलर, जो ट्यूब होती है ट्यूबुलर का फंक्शन के बारे में ये बताता है कि हमारा ये फंक्शन सही है या कैसा क्या है। ठीक है, तो जो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो बेटा ट्यूबुलर फंक्शन के बारे में इंडिकेट करता है कि ये सही है या वैसा है। ठीक है, या आप कह सकते हैं हाइड्रेशन की कंडीशन में भी ये डिपेंड होता है। ठीक है, हाइड्रेशन कंडीशन पे भी क्या होता है बेटा? डिपेंड होता है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आज हम थोड़ा बचा हुआ है वो हम बता दें आपको कि वॉल्यूम, हम यूरिन का वॉल्यूम कैसे लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या लेंगे? रैंडम स्पेसिमेन। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है जब आप सैंपल आप कभी भी जाएं और किसी भी समय आप इसको यूरिन सैंपल आप दे दें, उसको बोलते हैं रैंडम स्पेसिमेन या एनी टाइम। ये हम किस लिए टेस्ट करते हैं? ये हम टेस्ट करते हैं बेटा आपका रूटीन